आदित्य पब्लिकेशन बुक्स हिंदी की बुक का निचोड़ है भाई इन नोट्सों में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा समास। समास है सम प्लस आस। दो शब्दों से मिलकर बना है समास। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है समास। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनता है वो समास कहलाता है। मुख्य 6 समास है। मुख्य कितने समास है? 6 समास है। विद्याधन। विद्याधन में विद्या है जो पूर्व पद है, धन है जो वो उत्तर पद है। जैसे उपमान। उपमान कोई भी प्रसिद्ध चीज़। उपमान किसे कहते हैं? कोई भी प्रसिद्ध चीज़ प्राणी जिससे हम कंपेयर करें। उपमान कोई भी प्रसिद्ध चीज़ प्राणी जिससे हम कंपेयर करें। उपमेय है साधारण चीज़, और जो उपमान है कोई भी प्रसिद्ध चीज़ जिससे हम कंपेयर करें वो है उपमान। जैसे चंद्रमुख। चंद्रमुख में चंद्र तो है उपमान और मुख है उपमेय। मुख तो साधारण चीज़ है, जो चंद्र है वो कोई प्रसिद्ध चीज़ है। जैसे तो चंद्र हो गया कोई प्रसिद्ध चीज़। विशेषण ऐसी चीज़ जो किसी वस्तु की प्राणी की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। विशेष जिसके बारे में बात की जा रही है उसे विशेष कहते हैं। नीलकमल। नीलकमल में जैसे नील तो है उसकी विशेषण और कमल है विशेष। कमल है विशेष, नील है विशेषण। तो पहला समास है भाई अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में ये कुछ शब्द है, इनमें अव्ययभाव समास होता है। जैसे सप्रसंग, सकुशल, बेचैन, सादर, निसंदेह, ये शब्द आएंगे तो वे पूछेंगे भाई इनमें कौन सा समास है? तो इनमें अव्ययभाव समास है। सप्रसंग, सकुशल, बेचैन, सादर, निसंदेह, इसमें कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास है। आगे है भाई फिर दूसरा नंबर पे तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पे क्रमधारय समास। अव्ययभाव समास ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग का, वचन का, काल का या कारक का कोई असर ना पड़े उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है भाई। ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग का, वचन का, काल का या कारक का कोई असर ना पड़े उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल अव्ययभाव समास जिसमें पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे उपकुल, आजीवन, आमरण, भरपेट, भरसक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, अनुरूप। जहाँ ये पहले शब्द ये आ गया जाए ना तो वहाँ अव्ययभाव समास होगा। जैसे उपकुल, आजीवन, आमरण, भरपेट, भरसक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, अनुरूप। आ वाले शब्द, भर वाले शब्द, प्रति वाले शब्द, यथा वाले शब्द, जहाँ ये शब्द शुरू में आ जाए वहाँ अव्ययभाव समास होगा। सपरिवार पहला पद प्रधान। ना समझ ऐसे रिपीटेड शब्द जैसे रातों रात, दिनों दिन, यहाँ भी कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। इन शब्दों पर काल का, लिंग का, वचन, कारक का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। दूसरा आ गया भाई तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। तो ऐसे आ जाएगा जिसमें तत्पुरुष समास की वो बताओ, व्याख्या बताओ, तो उसमें आएगा तत्पुरुष। तो जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा उसमें तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास की पहचान अगर शब्दों को दो भागों में तोड़ते हैं तो विभक्ति चिन्ह मिलेगा। विभक्ति चिन्ह मतलब शब्दों को तोड़ने पर का, की, के, में, से, पर, के द्वारा का भाष होगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का, के, की द्वारा अधिगण में पर संबोधन हे रे भो। जहाँ ये शब्द बीच में आएंगे तो वहाँ कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का, की द्वारा अधिगण पर में संबोधन हे रे भो। रसोई घर। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आ गया भाई क्रमधारय समास। जब शब्दों के बीच में उपमान और उपमेय मिल जाए या विशेषण या विशेष मिल जाए वहाँ कौन सा समास होगा? क्रमधारय समास। उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, तोड़ने पर है जो शब्द
99% यही पाएगा भाई तुमने। तोड़ने पर जो दो शब्द होंगे उनको जब तोड़ेंगे ना तो उनमें है जो आएगा, बीच में है जो 99%, तो वहाँ कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। नील गाय, नीली है जो गाय, है जो आ जाए, है जो आएगा बीच में, है जो, तो कौन सा होगा? कर्मधारय समास। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। महाराजा, महान है जो राजा। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। चंद्रमुख, ये हो गया विशेषण, विशेषण इसमें गया चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। द्विगु समास, द्वंद्व समास या द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। द्विगु समास में क्या है भाई? जहाँ भी समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक नजर आए वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। चारपाई, चार पाँवों से बनी हुई। पंचवटी, पाँच वट। त्रिरत्न, त्रिफला, शताब्दी, अष्टाध्यायी। जहाँ ये शुरू में संख्यावाचक शब्द आए तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्विगु समास। द्वंद्व समास में भाई शब्द आपस में विपरीत होंगे या शब्द आपस में मिले जुले होंगे। जैसे राधे श्याम, सीताराम, माता पिता, भाई बहन। जैसे उल्टा होगा भाई, दिन रात, अमीर गरीब, अमीर है तो गरीब है, अच्छा तो बुरा, ऊंचा नीचा। यहाँ कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। पाप है तो पुण्य है, यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास है जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। दिए गए शब्दों से कोई नया अलग हटके के सामने आ जाए तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। 10 आनंद, 10 सिर किसके थे? सिर्फ एक के ही थे। किसके थे? रावण के थे। 10 सिर केवल रावण के ही थे तो अलग है ना, तो वहाँ कौन सा जाएगा? बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर एक ही था। लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश को, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका था? भगवान शिव, शिव का, तो कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। अंशुमाली, अंशुमाली किसे कहा जाता है? सूर्य को, तो यहाँ कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि। जहाँ स्पेशल भगवान, जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। चतुर्भुज, चार है भुजा जिसकी। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके। जहाँ कई भुजाओं की और मुख की बात आए वहाँ हमेशा बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। जहाँ कहीं भुजाओं की और मुख की बात आए वहाँ हमेशा बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है भाई, अव्ययभाव समास की है। आप जहाँ शुरू में ये शब्द आ जाए ना तो वहाँ अव्ययभाव समास होगा। आ, भर, प्रति, यथा वाले शब्द जहाँ शुरू में आ जाए या रिपीट शब्द आ जाए, जैसे रातों रात, दिनों दिन, वहाँ अव्ययभाव समास होगा। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास की पहचान है। शब्दों को तोड़ने पर का, के लिए, से, का, पर के द्वारा शब्द आए तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय है, जहाँ उपमान की उपमेय से तुलना की जाए वहाँ कर्मधारय समास होगा। जैसे चंद्रमुख, है जो शब्द आएगा बीच में तो कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। द्विगु समास है, गिनतियों से जो शुरू हो, जैसे चौपाई, चौराहा, तो वहाँ होगा द्विगु समास। द्वंद्व, विपरीत या मिले जुले शब्द आए जहाँ, जैसे दिन रात, भाई बहन, ये विपरीत शब्द आए तो वहाँ होगा द्वंद्व समास। बहुब्रीहि, कोई अलग ही सामने आए, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसका था? गणेश का, तो होगा बहुब्रीहि समास। आगे भाई स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगला टॉपिक है। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, शुक्रवार। सभी पहाड़ पुल्लिंग होंगे, हिमालय, नीलगिरी। देश के नाम पुल्लिंग होते हैं, भारत, अमेरिका। पेड़ के नाम पुल्लिंग होंगे, महुआ, नीम, चावल, जौ, अपवाद इमली, इमली स्त्रीलिंग होती है। मेटल के नाम पुल्लिंग होंगे, तांबा, सोना, हीरा, नीलम। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ज्येष्ठ, बैसाख, जनवरी, फरवरी। जनवरी, फरवरी, ज्येष्ठ, बैसाख, इनके नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। खानदान, रक्तदान, पुल्लिंग शब्द। धनवान, वान वाले शब्द सारे पुल्लिंग होंगे। सुशील पुल्लिंग, पुल्लिंग। बनावट पुल्लिंग, दुकानदार पुल्लिंग, परिवार पुल्लिंग, अधिकारी पुल्लिंग, भोजनालय पुल्लिंग। न्यायाधीश क्या है? पुल्लिंग। खिंचाव पुल्लिंग, महत्व पुल्लिंग, बुढ़ापा पुल्लिंग। घी, दही, पानी क्या है? पुल्लिंग है। घी, दही, पानी भी पुल्लिंग है। इंपॉर्टेंट है, घी का आया हुआ था, घी क्या है? घी पुल्लिंग है। शरबत भी पुल्लिंग। गंगा नदी स्त्रीलिंग। तीज, दूज, चौथ स्त्रीलिंग। गठंत, मनुष्यता स्त्रीलिंग। सिलाई, सजावट स्त्रीलिंग। घबराहट स्त्रीलिंग। किताब स्त्रीलिंग। ट्रिक, हमें देखना चाहिए उनका विश्लेषण करके। जैसे रक्तदान किया गया, अधिकारी द्वारा काम किया गया, पुल्लिंग की सेंस आ रही है। सेना, सभा, जनता, जाति स्त्रीलिंग। पुलिस, सरकार स्त्रीलिंग।
मछली स्त्रीलिंग। अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग होती है, इमली स्त्रीलिंग, नारंगी मक्की मणि स्त्रीलिंग होगी। पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचानने की ट्रिक है, अच्छा अच्छी लगा कर देखो, जो भी शब्द है ना उसके आगे अच्छा या अच्छी लगा कर देखो तो आप अपने आप आपको पता चल जाएगा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और जो अच्छे है, अच्छे उसके आगे अच्छा अच्छे लगे तो वो भी पुल्लिंग होगा। अदालत, जैसे अच्छी अदालत, तो क्या होगा, किसकी सेंस आ रही है, स्त्रीलिंग की। नेत्र अच्छे हैं, नेत्र क्या है, नेत्र अच्छे हैं तो क्या होगा, पुल्लिंग है। कलम अच्छी है तो कलम क्या अच्छी है तो क्या होगी, स्त्रीलिंग। महीनों के नाम जनवरी फरवरी पुल्लिंग होते हैं, फलों के नाम पुल्लिंग। अपवाद, लीची व नाशपाती स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है। समय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, सेकंड मिनट घंटा। एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा जैसे ऐसे आ जाए तो वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लेकिन रात शाम दोपहर स्त्रीलिंग होते हैं। वर्णमाला के वर्ण पुल्लिंग। अपवाद, ई स्त्रीलिंग। समुद्र क्या है, पुल्लिंग। अगर किसी भी शब्द के पीछे वाला शब्द ख व ज त्र हो तो वह शब्द पुल्लिंग होगा। ख वाले शब्द सुख सुलेख स्त्रीलिंग, जलज सरोज पुल्लिंग, मित्र पत्र चित्र पुल्लिंग। अच्छा भाई आगे आ जाए, स्त्रीलिंग अच्छी, सभी भाषा लिपि बोली स्त्रीलिंग होगी। नदी के नाम स्त्रीलिंग। अपवाद, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा ये पुल्लिंग होते हैं। अपवाद है भाइयों। भोजन स्त्रीलिंग, रोटी। नित्य, जैसे मादा आ गई तो मादा कोयल, मादा मक्खी, मादा भेड़, मादा मकड़ी, मादा गिलेरी, मादा चील ऐसे आएगा। जो नर कोयल, नर मक्खी, नर भेड़, नर मकड़ी, नर गिलेरी ऐसे आएगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्या। गिद्ध का स्त्रीलिंग होगा मादा गिद्धड़। लिंग का निर्धारण संज्ञा के कारण होता है। नेत्री का पुल्लिंग होगा नेता। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री। सचिव क्या है, उभयलिंग। आकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों। ठाकुर का हो जाएगा ठुकराइन। विदुषी का पुल्लिंग हो जाएगा विद्वान। मेथी का पुल्लिंग हो जाएगा महान। दही क्या है, दही एक पुल्लिंग है, घी भी पुल्लिंग है। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद, आँख। सर्वनाम के विकार से और विश्लेषण के विकार से। मेरी घड़ी अच्छी है, मेरा मकान अच्छा है, वह बड़ा मकान है, पुल्लिंग। रोटी जली है स्त्रीलिंग। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग। विभक्ति के विकार से गुलाब का रंग बहुत सुंदर है, मेरा मेरी अच्छा अच्छी ये लगा कर देखो तो आपको पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग। जातिवाचक संज्ञा, लड़का मनुष्य, नर नारी, बच्चा पेड़, नदी पर्वत, नगर गांव, पुस्तक मेज, गाय कुत्ता, फल देश राजधानी आदि ये कैसी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब भाई इसमें इब जैसे लड़का है, लड़का का ये नहीं पता क्या नाम है लड़के का तो वो लड़का का हो गया तो लड़के का पूरा समूह हो गया, लड़का नो नहीं पता कौन सा लड़का है कौन सा नहीं। ऐसे मनुष्य हो गया तो कौन सा मनुष्य है, क्या पता कितने मनुष्य है। तो ये पूरी जाति है, मतलब नर है तो पूरा नर, पूरे नर। नारी, बच्चे के बरा कितने बच्चे हैं भाई, ये पूरी क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। पेड़ कितने, क्या पता कितने पेड़ है। नदी के पता कितनी नदी है। पर्वत, नगर गांव, पुस्तक मेज, गाय कुत्ता, फल देश राजधानी आदि ये क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी भाई। शब्द वाक्य आ जाओ। शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ा रहे हैं, बिजली का संवेग पूर्ण हो गया। वाक्य के भेद, हिंदी के संपूर्ण वाक्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य, प्रयोग के अनुसार वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य कितने भेद है, 8 भेद है भाई अर्थ के अनुसार। जिस कथन में स्वीकारात्मक हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आ जाता। तो कौन सा हो गया, संकेतवाची वाक्य। यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आ जाता। निषेधात्मक वाक्य, जहाँ किसी कथन में नकारात्मक हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य होगा। जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे। आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे, ना जानूं क्यों आज आप हिंदी नहीं लिख रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ किसी कथन में प्रश्नवाक्य दिया हो, आप क्या कर रहे हो, देखे हो, सुने हो, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। विषयम्बोधक वाक्य हो गया भाई, जैसे हाय वह मर गया, अरे राधा भाग गई, अरे गजब हो गया, आहा मजा आ गया। तो ये कौन से हो गए, विषयम्बोधक वाक्य हो गए। हाय वह मर गया, अरे राधा भाग गई, अरे गजब हो गया, आहा मजा आ गया, ये हो गए विषयम्बोधक वाक्य। आज्ञासूचक वाक्य, जहाँ आदेश दे रहे हो, सुनो इधर आओ भाग जाओ। इच्छा सूचक वाक्य, जहाँ जैसे भगवान करे आप दरोगा बन जाए, ये हो गया इच्छा सूचक वाक्य।
संभववाची वाक्य जहाँ संभावना हो रही हो, जैसे वह अपने गांव चला गया होगा, तो वो संभावना भाई, तो हो गया संभववाची वाक्य। संकेतवाची वाक्य जहाँ संकेतवाची वाक्य जहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो, वह संकेतवाची वाक्य होता है। यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, मतलब आप मन बुलाते तो मैं जरूर आता, ये संकेत दे रहा हो। पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वहाँ सरल वाक्य होता है। मैं स्कूल जा रहा था, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था। संयुक्त वाक्य आ गया भाई, जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य और एक से ज़्यादा विधेय हो, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, मेरा छोटा भाई खेल रहा था, उसके पिता ने उसे बहुत रोका था, किंतु वह राधा से मिलने चला ही गया। संयुक्त वाक्य में प्राय, और, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि संयोजक शब्द से जुड़े रहते हैं। मतलब इनके बीच में ये शब्द पाओगे, जो संयुक्त वाक्य है ना, उनके बीच में ये शब्द पाओगे: और, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि संयोजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। संयुक्त वाक्य किन से जुड़े रहे हैं? और, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि संयोजक शब्दों से जुड़े रहते हैं, तो वहाँ कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य जहाँ कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हो, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। जैसे ही बरसात हुई, मेंढक बोलने लगे। मिश्रित वाक्य में प्राय ऐसे, जैसे, वैसे शब्द आदि का प्रयोग किया जाता है। बीच में भाई जो मिश्रित वाक्य होगा ना, उसके बीच में ये पाएंगे ऐसे, जैसे, वैसे शब्द आदि का प्रयोग किया जाता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो परंतु उसमें प्रश्नवाचक का भाव न हो, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। सरल वाक्य एक सब्जेक्ट उद्देश्य एक से ज़्यादा हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य 2 सब्जेक्ट उद्देश्य 2 होंगे। मिश्रित वाक्य एक सब्जेक्ट उद्देश्य अधिक हो। सरल वाक्य मैं स्कूल जा रहा था, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था। संयुक्त वाक्य बीच में और, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए आदि शब्द जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य में। मिश्रित वाक्य में बीच में ऐसे, जैसे, वैसे आदि शब्द आदि का प्रयोग किया जाता है। अलंकार का अर्थ है भाई आभूषण। अलंकार एक तो शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार हुआ है। शब्द अलंकार में गया अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अनुप्रास